बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनदारी के बावजूद इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं है, आज इस पर बहस करेंगे। हमने पढ़ा था कि नमाज कायम करने से और रोज़ा, ज़कात, हज कायम करने से इंसानों की इस्लाह हो जाती है, इंसानों की एक टीम तैयार हो जाती है, एक मुसलमान मुआशरा तश्कील पाता है और एक इस्लामी निज़ाम बन जाता है। लेकिन फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में नमाज का निज़ाम भी है, रोज़े का रिवाज भी है, हज की अदायगी भी होती है, ज़कात का निज़ाम भी है, लेकिन फिर भी हम इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं देख रहे हैं। असल में इसकी वजह हमें मालूम करनी चाहिए। याद रखिएगा, इसको समझने के लिए कि बात निज़ाम की हो रही है, इस्लामी निज़ाम की हो रही है, तो मेरे सामने एक किताब है, इसमें मिसाल दी गई है, बेहतरीन मिसाल है कि एक दीवार की घड़ी है, उस घड़ी के अंदर ज़्यादा पुर्जे मौजूद हैं और उन पुर्जों के पीछे एक बैटरी है, एक सेल है, और पुराने ज़माने में चाबी होती थी। लोग उसको चाबी देते हैं तो घड़ी चलने लग जाती है और वक्त सही तरीके से हमें बताया जाता है। घड़ी हमें ज़रूरत के वक्त हमें टाइम बताती है। लेकिन अगर उसको कोई चाबी ना दे दे तो क्या घड़ी चलेगी? या चाबी दे दे लेकिन उनके जो पुर्जे हैं उसकी तरतीब को बदल दे, उसके अंदर जो गियर्स हैं उनकी तरतीब को खल्त मल्त करे, फिर क्या हमें घड़ी सही वक्त बताएगी? यानी निज़ाम हमने ख़राब कर दिया। या तरतीब मौजूद है, हमने खोल के रख दिया है, हर पुर्जे को अलग अलग रखा है और उसी मशीन के अंदर, उसी घड़ी के अंदर हमने एक एक पुर्जे को अलग करके रखा है। तो क्या अब घड़ी हमें टाइम बताएगी? अभी चाहे हम अच्छी से अच्छी बैटरी इसके अंदर डालें, क्या घड़ी हमें सही वक्त बताएगी जब इसका पुर्जा अलग अलग हो जाए? हालांकि इसके अंदर पुर्जे सारे मौजूद हैं। या ऐसा करते हैं कि पुर्जों को बदल के एक पुर्जा आटे की चक्की का डाल देते हैं, एक पुर्जा चलने वाली गाड़ी का डाल देते हैं, एक पुर्जा हम वॉशिंग मशीन का डाल देते हैं, एक पुर्जा फ्रिज का डाल देते हैं, और अब हम मुतालबा करते हैं इस मशीन से क्या हमें वक्त बता दो। क्या ये मशीन हमें वक्त बताएगी? बिल्कुल नहीं बताएगी। चाहे हम इसको अच्छी से अच्छी बैटरी दे दें, अच्छे से अच्छा पॉलिश दे दें और अच्छे से अच्छा तेल डालें इसके अंदर, ये हमें वक्त नहीं बताएगी। क्योंकि हमने या तो इसके पुर्जों को अलग अलग करके रखा है, या तो उसके अंदर किसी और चीज के पुर्जे डाल दिए हैं, या तो उसके अपने पुर्जों की तरतीब बदल के रख दी है। बिल्कुल इसी तरह इस्लामी निज़ाम के अंदर पुर्जे हैं, पुर्जों की अपनी तरतीब है। इस निज़ाम के अंदर ना बाहर के पुर्जे चल सकते हैं और ना उसके अपने पुर्जों की गलत तरतीब चल सकती है, और ना ये पुर्जे अलग अलग चल सकते हैं। देखिए, हमने अपने कारोबार को, अपने प्राइवेट जिंदगी को दीन से अलग करके रखी है। हालांकि हम नमाज में पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हम तेरे ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, और ए अल्लाह हमें हर जगह में सीधा रास्ता बताए। लेकिन फिर भी हम कारोबार किस तरीके पे करते हैं? जो गैर इस्लामी या इस्लाम के दुश्मन या
ہماری خواہشات کے مطابق کوئی چیز ہمیں اچھی لگے، کوئی طریقہ ہمیں اچھا لگے، اس سے برعکس کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کے برعکس کہ یہ اسلام کے قرآن و سنت کے نظام کے برابر نہیں ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے کاروبار کے اندر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قانون کے اندر، عدالتوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، حکومتوں کے اندر، اور جو ہماری انتظامیہ ہے اس کے اندر ہم کیا چلاتے ہیں؟ غیر اسلامی طریقے، اور چاہتے کیا ہیں؟ اسلامی نظام۔ کس چیز سے؟ نماز اور روزے سے۔ یہ تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب میں تھوڑی ترتیب سے بتا دوں اور تھوڑے اشارے سے بتا دوں کہ اسلامی پرزے کیا کیا ہیں۔ اسلامی پرزے یہ ہیں کہ دین کے عقائد، دین کے اخلاق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق، انسان کے اپنے نفس کے حقوق، اسلامی نظام تعلیم، اسلامی نظام معیشت، اس کے پھر ضمنی اس کے اندر سلسلہ وار اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، وہ سب کمانے کے طریقے، خرچ کرنے کے طریقے، جنگ کے اصول، امن کے اصول، حکومت کے اصول، یہ سب چیزیں اسلام کے پرزے ہیں۔ اب یہ اسلامی طریقے سے، اسلامی ترتیب سے چاہیے کہ انہیں مرتب کیا جائے، پھر اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سب پرزوں کو الگ الگ کر کے رکھیں، یعنی یہ کہ ایک طرف مدرسے اور مسجد میں ہم اسلامی عقائد پڑھاتے رہیں لیکن اس کا نفاذ کہیں نہیں کریں، اس کو لگائیں کہیں نہیں، اس کو چلائیں کہیں نہیں۔ ہم اسلامی عدالتی نظام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اصول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہم پڑھاتے رہیں، ان پر کتابیں لکھتے رہیں، لکھواتے رہیں، ان کی ویڈیوز ریکارڈ کرتے رہیں، لیکن ہم ان کو اپنے عدالتوں میں نافذ نہ کریں، بلکہ عدالتوں میں ہم برطانیہ کی اور امریکہ کی کتابیں اٹھا کر ان سے فیصلے کریں تو اسلام، اور پھر اسلامی نظام بھی چاہیں کہ یار اب اسلام کا کیا فائدہ، مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، کیوں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا دور پیدا ہو رہا ہے، کیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا دور ابھی نہیں ہے، پھر گلے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو ترتیب بھی چاہیے۔ ترتیب سے مراد کیا ہے کہ